नमस्कार बच्चों, आज हम आपको मारीच प्लांट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आम्लकी, आरगवत, अर्जुन और हारितकी प्लांट को पढ़ा दिया है। तो आप सबसे पहले इन प्लांट को रिवाइज करिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट पढ़ा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है BMS सेकेंड ईयर का, तो मैं जितने भी प्लांट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट प्लांट पहले पढ़ाऊँगा। और मिनिमम कम से कम आपको 30 या 40 प्लांट आपको इन्हीं हेडिंगों के साथ पढ़ना है, जो कि मैं बता रहा हूँ। ये सारे हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये हेडिंग पहले तैयार करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर की तरह यहाँ पर भी पहली हेडिंग हमारी है पर्याय। पर्याय क्या होते हैं इसके? कृष्ण होते हैं, सुवृत होता है, उष्ण होता है और धर्मपतन होता है। हिंदी नेम की बात करें तो इसका हिंदी नेम काली मिर्च होता है, गोल मिर्च होता है, मरीच होता है, मिर्च होता है और दक्षिणी मरीच होता है। अंग्रेजी नेम की बात करें तो इसका ब्लैक पेपर होता है। लैटिन नेम की बात करें तो पाइपर नाइग्रम होता है। कुल की बात करें तो इसका कुल जो फैमिली होती है पाइपरेसी होती है। स्वरूप की बात करें, स्वरूप इसकी जो होती है, इसका जो प्लांट होता है इसकी झाड़ीदार आरूढ़ी लता होती हैं, जो वृक्षों के सहारे से चढ़ी रहती हैं या बांस गाड़कर उसके सहारे चढ़ाई जाती हैं। हम शाखाओं की बात करें, इनकी शाखाएं दृढ़ होती हैं। पत्र जो होते हैं पान के समान होते हैं तथा लंबे चौड़े सिराओं से युक्त होते हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प छोटे व मंजरियों में होते हैं। फल की बात करें, इनके हम पुष्प की बात करते हैं तो इनके पुष्प जो होते हैं वो छोटे व मंजरियों में होते हैं। फल की बात करें तो फल गोल होते हैं, कच्चे में हरे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं तथा सूखने पर काले पड़ जाते हैं। बीज की बात करें तो इनका बीज गोलाकार होता है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा गया है कि मेथाइल मरकैप्टेन कौन से द्रव में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मरीच है, बी ऑप्शन है ग्रंथ प्रसरणी है, सी ऑप्शन है जीरक है और डी ऑप्शन है मंजिष्ठा है। तो मेथाइल मरकैप्टेन जो द्रव होता है वो मरीच में पाया जाता है। और इसके रसपंचक की बात करें तो ये जो फल होता है एक शुष्क फल होता है और एक आर्द्र फल होता है। तो शुष्क फल का जो रस होता है वो कट्टू होता है, गुड़ जो होता है वो लघु और तीक्ष्ण होता है। वीर की बात करें तो इसका उष्ण होता है और विपाक की बात करें तो इसका कट्टू होता है। आर्द्र फल की बात करें तो इसका रस कट्टू होता है, गुड़ जो होता है गुरु होता है, वीर जो होता है उष्ण होता है और विपाक जो होता है वो मधुर होता है। अब हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो इसमें जो है पाइपरीन जो है होता है, पाइपर इथीन होता है, कैरोटीन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, पाइपरसाइड होता है, कैम्फीन होता है और बीटा कैरोफाइलिन होता है। कम से कम आपको 3 नाम रासायनिक संगठन में याद करने हैं। अब हम इसके प्रयोजांक की बात करें तो इसका प्रयोजांक जो होता है वो फल होता है। मात्रा इसका 0.57 ग्राम लेंगे। विशिष्ट योग क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरीचात गुटका, मरीचात तेल या मरीचात चूर्ण आदि विशिष्ट योग में यूज किया जाता है। प्रयोग की बात करें तो स्वर भेद व काश में मारीच चूर्ण को घृत मधु व शर्करा के साथ मिलाकर चाटना चाहिए। श्वास काश में मरीच, पिपली व शुंठी के चूर्ण को गुड़ व घृत के साथ चाटना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिशुओं में शोथ रोग जो होता है। शिशुओं में शोथ रोग मारीच चूर्ण को मक्खन के साथ खिलाना चाहिए। इसके मुख्य क्रम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो मुख्य क्रम होते हैं ये दीपन में अच्छा काम करता है, छेदन में, चक्षुष में काम करता है। मेन काम मुख्य क्रम इसका दीपन है, छेदन है और चक्षुष है। दोष क्रम क्या है? कफ वात समन, ये कफ और वात का समन करता है, कफ और वात को नष्ट करता है। आइए एक सवाल कर लेते हैं। सवाल हमारा है कि पूछा गया है मारीच का कुल है, हमारे ऑप्शन है साइप्रेसी, पाइप्रेसी, सोलेनेसी और सिम्पुलेसी। तो जो हमारे आंसर हैं, जो मारीच की फैमिली होती है वो पाइप्रेसी होती, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला पूछा है कि मारीच द्रव का स्वरूप क्या होता है? हमारे ऑप्शन है वृक्ष है, गुल्म है, लता है और छुप है। तो मारीच द्रव का जो स्वरूप होता है वो लता होता है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों आप इस प्लांट को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। जो आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, हमारे पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर या 10 नंबर में। और आप एक बार फिर से रिवाइज करते रहिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द नया प्लांट लेकर आ रहा हूँ, जो कि वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारा होगा पिपली, और पिपली के बाद मैं आपको शुंठी पढ़ाऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।